नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कशन करेंगे जो आप हमारी सबकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ परेशानियां धन से संबंधित बनी रहती हैं और सबकी इच्छाएं होती हैं कि हम अच्छे धनी बने और जो हम कर्म करें तो हमें सफलता प्राप्त होवे। बहुत सी ऐसे लोगों के भाग्य कर्म होते हैं कि कर्म तो करते मगर सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो किस कारण से सफलता प्राप्त नहीं होती है और किस कारण से सफलता प्राप्त होती है, उसका आज मैं डिस्कशन करूंगा आपसे। देखिए, पूरे चार्ट में हम जो डिस्कशन करते हैं धन से संबंधित, आय से संबंधित, रेगुलर इनकम से संबंधित हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं एकादश भाव से। एकादश भाव यानी 11वां हाउस, जो हमारा रूटीन का इनकम का सोर्स बनता है। और ये ज्योतिष का रूल है, यदि एकादश भाव में कोई भी ग्रह, राहु, शनि, चंद्रमा, बुध, केतु, कोई भी ग्रह बैठा है, वहां पर अच्छा ही फल देने की कोशिश करता है और लगभग देता है। यदि आपका एकादश भाव का स्वामी केंद्र में या त्रिकोण में, लक्ष्मी त्रिकोण में कहीं भी बैठा है, तो यह सत्यता है कि आपके इनकम सोर्स आपके जीवन में बनी ही रहेगी और अच्छी बनेगी। दूसरी, यदि आपका एकादश भाव से यानी 11वें भाव का संबंध लग्न से है या एकादश भाव का संबंध आपका द्वितीय भाव से है, धन भाव से है, तो ये सत्यता है, चाहे शत्रु क्षेत्रीय भी हो तब भी चलेगा, मगर संबंध होना चाहिए। यदि संबंध है तो ये सत्यता है कि आपके जीवन में कर्म यदि आप करेंगे तो धन की कमी आपके जीवन में नहीं आएगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके पैसा बरसेगा जब जब आप कर्म करोगे। कभी कभी किसी के जीवन में ये होता कि कर्म तो करता, व्यक्ति की सफलता नहीं प्राप्त होती है। तो इस कारण से मैं ये कहूंगा कि सत्यता है ये है कि आपको सफलता प्राप्त होगी, मगर कर्म करना पड़ेगा। जितना कर्म करोगे उतना सफलता आपको उतनी प्राप्त अवश्य होगी। इसलिए आपने यह देखना है कि आपका आय भाव का 11वें भाव का स्वामी कहां बैठा है। यदि केंद्र में त्रिकोण में बैठा तो बहुत अच्छा योग है, या लग्न से या द्वितीय भाव से संबंध रखता है, बहुत अति उत्तम श्रेष्ठ यह योग माना जाता है। और मैं आपको यह बता दूं कि कुछ दिनों के बाद, अभी 1-2 दिन में ही, मैं अलग अलग भावों से संबंध है, अलग अलग ग्रह का संबंध जो होगा वो मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। धन्यवाद।